Hello students, this video is based on numericals of Young's double slit experiment. Young's double slit experiment के बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. इसमें हमने इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में पढ़ा था जो कि हमें कोहेरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन होता है. और इंटरफेरेंस पैटर्न एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का. और कंस्ट्रक्टिव केस में हम देखते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें डार्क फ्रिंजेस हम कंसीडर करते हैं. तो उसकी जो पाथ लेंथ है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और डेल्टा एक्स इज़ द पाथ डिफरेंस. जो हमने टॉपिक किया उसके अंदर हमने निकाला था कि पाथ लेंथ है वो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के केस में हमारे पास एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आएगा. एंड डार्क फ्रिंजेस के केस में एक्स हमारे पास 2n-1 अब इंटू में लेमडा बाई 2 इंटू में कैपिटल डी बाय डी. यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, इस केस में ब्राइट फ्रिंजेस और इस केस में डार्क फ्रिंजेस. हेयर d इज़ द पाथ लेंथ बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स, इस तरीके से. एंड स्मॉल d इज़ द पाथ लेंथ डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स एंड द स्क्रीन. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल. और विड्थ हमें निकालनी है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. उसके लिए हमारे पास फार्मूला था लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी. थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन आया था बीटा अपॉन में डी इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में स्मॉल डी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.18 मिलीमीटर अपार्ट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व. दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो कि 0.18 मिलीमीटर दूर है जहाँ पे हमें फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे. इज़ 80 सेंटीमीटर अवे. स्क्रीन से ये डिस्टेंस हमें कैपिटल डी गिवन है और ये हमें स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है. सो इट इज़ फाउंड विद अ सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस. जो चौथी ब्राइट फ्रिंज है मतलब n इज इक्वल्स टू 4, उसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू है दैट इज़ 10.8 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज से. कैलकुलेट द वेवलेंथ. वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है न्यूमेरिकल में d इज इक्वल्स टू सोर्स से जो कोहेरेंट सोर्स तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास दैट इज़ 0.18 मिलीमीटर. मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो दैट इज़ 0.18 इंटू 10⁻³ मीटर. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.8 मीटर. 0.8 मीटर नहीं, 18 इंटू 10⁻⁵ मीटर. कैपिटल डी की जो वैल्यू गिवन है हमें दैट इज़ 80 सेंटीमीटर. इसको भी मीटर में चेंज करोगे तो 0.8 मीटर. एंड एन की वैल्यू हमें गिवन है 4 और इसके लिए जो हमें गिवन है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 10.8 मिलीमीटर. इसको चेंज करोगे तो 10.8 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा. सो हमें ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है. सो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास रिलेशन था दैट इज़ x इज इक्वल्स टू n लेमडा इंटू में d अपॉन में स्मॉल d. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन में एन डी. सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. x की वैल्यू हमारे पास 10.8 इंटू 10⁻³ डी की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁵. n की वैल्यू है 4, d की वैल्यू 0.8. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी 60.75 इंटू 10⁻⁸ मीटर. और हम 10⁻⁸ है इसको उसमें चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम 6075 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में चली जाएगी 6075 एंगस्ट्रॉम. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ. ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है लेमडा 5100 एंगस्ट्रॉम मतलब 5100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. फ्रॉम अ नैरो स्लिट इज इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे इज़ 2 सेंटीमीटर. कैपिटल डी की वैल्यू दे दी हमें यहाँ पे 200 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द स्लिट ऑफ सेपरेशन. स्लिट के सेपरेशन के डिस्टेंस हमें निकालना है मतलब स्मॉल डी निकालना है हमें.
So students, according to question we have lambda is equals to 5100 एंगस्ट्रॉम, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 2/10। फ्रिंज विड्थ दे रखी है 10 फ्रिंजेस की, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। कैपिटल डी हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी जो कि विड्थ ऑफ द स्लिट है, या हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ द स्लिट, वो निकालना है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो वो 2 मीटर हो गया। सो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। दिस इज़ द रिलेशन फॉर फाइंडिंग द स्लिट विड्थ ऑफ द स्लिट। सो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन में बी, क्योंकि डी इज़ द सेपरेशन ऑफ स्लिट जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द फ्रिंज विड्थ, बीटा इज़ द फ्रिंज विड्थ। तो सारी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे 5.1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में 2 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास डी में वैल्यू आएगी 5.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट।